करेंगे। हे यहोवा पवित्र लोगों, यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हे लड़कों, आओ सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखलाऊंगा। आमीन। प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए कि हमने परमेश्वर के वचन को सुना है, और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, इससे जीवन मिलता है और विश्वास बढ़ता है। सुनने से विश्वास होता है और सुनना मसीह के वचन से है। हम इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन हमारे मन और आत्मा दोनों को स्पर्श करें और हम प्रभु की महिमा और स्तुति करें। आमीन। क्वायर सॉन्ग इसके बाद लेंगे, हैं? ठीक है, तब तक अगर लाइन आ जाता है तो आपके लिए सुविधा है। मार्था और मरियम के घर यीशु आते हैं। क्या आपके घर कभी यीशु आया है? क्या आपके घर कभी यीशु आया है? ये बड़ा प्रश्न है। मार्था और मरियम, लिखा है कि जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। That means they invited Jesus to come to their house. क्या आपने कभी यीशु मसीह को इनवाइट किया है? ये दो प्रश्न आपके लिए है। क्या आपके घर कभी यीशु मसीह आए हैं? और दूसरा, हैव यू इनवाइटेड जीसस टू कम टू योर होम? आपने मसीह को क्या अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया है? मार्था और मरियम के बारे में ये कहानी लिखी है। मैं फ्राइडे को बता रहा था कम्युनिकेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर के साथ हमारा कम्युनिकेशन कैसे होगा? हाउ टू कम्युनिकेट विथ गॉड। परमेश्वर के साथ हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा? और जो आप देखते हैं, प्रेयर इज आवर डायरेक्ट लाइन टू हेवन। आपका बात करने का जो डायरेक्ट कोड है, डायरेक्ट लाइन है टू हेवन, इज प्रेयर। वह प्रार्थना है। प्रेयर इज ए कम्युनिकेशन प्रोसेस, allows us to talk to God. कम्युनिकेशन आपके जीवन में कैसे होगा? हाउ टू कम्युनिकेट विथ गॉड। परमेश्वर के साथ आपका कम्युनिकेशन कैसे होगा? आपकी बातचीत कैसे होगी? आपके संबंध कैसे स्थापित होंगे? आप परमेश्वर के निकट कैसे आएंगे? ये दो बहनें के साथ यीशु का संबंध कम्युनिकेट होता है। They communicate their relation with Jesus. पहला है लव, दूसरा है आप, यू, तीसरा है जीसस, और चौथा है प्रार्थना। These are the four things to communicate with God. ये चार चीजें हैं
कि हम परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। विदाउट गॉड्स लव यू कैन नॉट वर्शिप गॉड। आप परमेश्वर के प्रेम के बिना आराधना भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट वर्शिप। गॉड्स लव इज फॉर द कम्युनिकेशन। परमेश्वर के साथ अगर संबंध स्थापित करना है तो सबसे पहला है और वह है गॉड्स लव, परमेश्वर का प्रेम। और दूसरा है आप। यू आर द सब्जेक्ट टू कम्युनिकेट विथ गॉड। हम लोग सिनफुल नेचर वाले हैं। वी आर सिनफुल नेचर्स पीपल and separated from God. रोमन्स में यही लिखा है, we are sinful people and separated from God. हमने विचारों में भी और कार्य में भी परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया है। रोमन्स 3:23। The result of sin is death, a spiritual separation from God. परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की जो मजदूरी है वह मृत्यु है, और यह है आत्मिक सेपरेशन। This is a spiritual separation from God. But how we will communicate with God? Third is Jesus. God sent Jesus to die for you. परमेश्वर ने यीशु को भेजा कि वो आपके लिए मरे। Jesus died for you, for your sin, and this is the good news. Romans chapter 5 and verse 8. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। परमेश्वर के क्रोध से आप बच सकते हैं। You can be saved from the wrath of God. परमेश्वर के क्रोध से आप बच सकते हैं, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसने पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप हो गया। The communication with God. The communication is with God is first God's love, second you, and third is Jesus, and fourth is prayer. Prayer is the spiritual breath. जो आप सांस लेते हैं, आत्मिक सांस जो है वह प्रार्थना है। The spiritual breath is prayer. ये आपका आत्मिक सांस है। Prayer is simply talking to God. He knows you, your attitude, आपके स्वभाव को जानता है। आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, वह पहले से जानता है। If you want to do something for God, God knows it. आप शायद ना जानते हो, लेकिन परमेश्वर जानता है। आपके हृदय के एटीट्यूड, आपकी ऑनेस्टी को वह जानता है। वह जानता है कि आप उसके लिए विश्वास युक्त बनना चाहते हैं, विश्वासी बनना चाहते हैं। You want to be faithful to God. Your faith is also a tool for the communication with God. परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन के लिए आज मैं बताऊंगा, और वह है पीपल वांट्स चेयर्स। लोग बड़े बड़े कुर्सियां चाहते हैं, पद चाहते हैं, चाहे वो चर्च के अंदर हो या चर्च के बाहर। पीपल वांट्स चेयर,
हमें चेयर चाहिए, चाहे संसारिक दुनिया हो, चाहे इवन इनसाइड द चर्च, पीपल इज डिजायरिंग फॉर चेयर्स। हमें सिर्फ कुर्सी चाहिए। यहां पर देखिए कौन सी कुर्सी है। मैरी सिटिंग इन द फीट ऑफ जीसस, हालेलुया। मैरी सिटिंग इन द फीट ऑफ जीसस, यीशु के पैरों के पास बैठा है। वेयर यू वांट टू सिट, आप कहां बैठना चाहते हैं? यू वांट चेयर, कुर्सियों पर बैठना चाहते हैं? आप यीशु को खोना चाहते हैं? मरियम यीशु के चरणों के पास बैठी है। दिस इज द कम्युनिकेशन विथ गॉड। This is the communication with God. She is sitting in the feet of Jesus Christ. यीशु के चरणों में बैठी है। रेवलेशन चैप्टर 1 एंड वर्स 17, और वहां लिखा, जब उसने देखा तो उसके पैरों पर मुर्दों सा गिर पड़ा, और उसने मुझसे अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम, अंतिम और जीता हूं। गॉड इज द बिगिनिंग एंड एंड, टू होम टू फियर। किससे डरना है? फॉल ऑन लॉर्ड्स फीट, परमेश्वर के चरणों में बैठना, जीसस के चरणों में बैठना। दिस इज द कम्युनिकेशन। यह है परमेश्वर के साथ संबंध को स्थापित करना। मार्था बहुत बातों के लिए चिंता कर रही है। हम लोग भी बहुत बातों के लिए चिंता करते हैं। We also are the same two kinds of people in the world. One is Martha, who is serving Jesus, but she wants name. हम यीशु के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें नाम चाहिए। We want name, ताकि लोग जाने कि मैं कुछ कर रहा हूं। लेकिन मरियम जो कर रही है वो नाम के लिए नहीं कर रही है। मरियम यीशु के चरणों में बैठी है। शी इज सिटिंग इन द फीट ऑफ जीसस, और उसको नाम नहीं चाहिए, उसको परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करना है, टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विथ गॉड। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। Where to sit? To sit in the feet of Jesus. Revelation chapter 1 and verse 12, और वहां पर लिखा है, 7 gold stamp लैंप स्टैंड, 7 सोने के लैंप स्टैंड, दीपक का वहां वर्णन आया है, जो इंडिकेट करता है 7 चर्चेज को। दैट इंडिकेट 7 चर्चेज। एंड वर्स 20 symbolizes, gold symbolizes excellence. गोल्ड का अर्थ है एक्सीलेंस। द गोल्ड सिंबलाइजेस वैल्यूज। गोल्ड का अर्थ है उसकी कीमत। गोल्ड का अर्थ है ब्यूटी। द गोल्ड सिंबलाइजेस ब्यूटी एंड प्रेशियस, और कीमती है। सोने का दीपक का स्टैंड है। 7 सोने का दीपक का स्टैंड है। रेवलेशन चैप्टर 1 एंड वर्स 12 एंड अगेन वर्स 1 एंड 20, और ये 7 चर्चेज को इंडिकेट करता है। 7 कलीसियाओं को संबोधित करता है। लैंप स्टैंड का क्या सिंबल है?
लैंप स्टैंड का क्या अर्थ यहां पर मिलता है? पहला है टू रिसीव द लाइट, डिस्पेंस द लाइट, प्रकाश को फैलाने का कार्य, डिस्पेंस द लाइट। द चर्च हैज ऑल्सो द ड्यूटी टू डिस्पेंस द लाइट इन द वर्ल्ड। कलीसिया का यह दायित्व है कि वह प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को संसार के अंदर पहुंचाए। चर्च इज टू बियर द लाइट ऑफ गॉड इन अ डार्कन वर्ल्ड। यह दुनिया जो अंधकार में डूबी हुई है, यह दुनिया जो अंधकारमय हो गई है, इस दुनिया को अंधकार से बचाने के लिए चर्च हैज the duty, the responsibility to bear the light of God. Revelation chapter 2 and verse 4 and 5. पर मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मैंने कम्युनिकेशन के लिए पहला चीज कहा लव, और सेकंड मैंने कहा यू, और थर्ड मैंने कहा जीसस, और फोर्थ मैंने कहा प्रेयर। और यहां पर लिखा है कि तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है, और सचेत कर कि तू कहां से गिरा है। मन फिरा, पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास से यह दीवट को हटा दूंगा। लैंप स्टैंड है, दीवट है जिसके ऊपर आप दीपक रखे हैं, और अगर ये दीपक का जो स्टैंड है अगर हटा दिया जाए तो क्या होगा? देयर विल बी नो लाइट। तो प्रकाश खत्म हो जाएगा, प्रकाश नहीं रहेगा। सो वह कहता है मन फिराओ, पहले के समान काम करो। और आइजाया चैप्टर 66 एंड वर्स 1, द अर्थ इज माई फुट टूल, यह पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। यहोवा यों कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? मेरे विश्राम दिन का कौन सा स्थान होगा? प्रिय भाइयों बहनों, टू स्पेंड टाइम इन द फीट ऑफ जीसस, यीशु के चरणों में कुछ समय बिताना, यीशु के चरणों में, टू सिट इन द फीट ऑफ जीसस, देयर इज नो चेयर्स, वहां कोई कुर्सी नहीं है। वहां पर प्रभु के चरणों में पृथ्वी पर बैठना है। आइजाया 66 वर्स 1, और वह है अर्थ टूल, और वह है पैरों की चौकी, उस चौकी के ऊपर बैठना है। आइजाया 52 एंड वर्स 6 एंड 7, इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जानेगी, वह उस समय जान लेगी कि ये बातें करता है वह यहोवा ही है। देखो मैं ही हूँ। 7वां वचन, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ संदेश को लाता है। उस पैर का हमें आदर करना चाहिए जो शुभ संदेश सुनाता है। मैंने सुना पिछले संडे बहुत सुंदर वचन प्रचार किया गया है भाई अजीत के द्वारा। लिखा है कि क्या ही उसके पैर सुहावने हैं जो शुभ संदेश का समाचार लाते हैं। आपके नहीं मानने से भी उनके पैर सुहावने हैं।
क्या ही वह पैर सुहावने हैं जो शुभ संदेश को लाते हैं, जो परमेश्वर का शुभ संदेश देता है, उनके पैर सुहावने हैं, आपके नहीं मानने से भी सुहावने। वर्ष 7 में हूं, जो शांति की बातें सुनता और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। यहां पर ये दो बहनें हैं, एक तो यीशु के चरणों में बैठी है और दूसरा बहुत काम कर रही है चर्च के लिए, बहुत सेवा का काम कर रही है यीशु मसीह के लिए, उसके लिए भोजन पका रही है, मेहनत कर रही है, उसके पसीने चू रहे हैं, उनके पसीने गिर रहे हैं और वह अपने मेहनत को रिकॉग्नाइज करना चाहती है और वह प्रभु से करना चाहती है, देख मैं कितना परिश्रम कर रही हूं और ये मेरी मदद नहीं करती और यह बैठी हुई है तेरे पास। यीशु ने उससे क्या कहा? प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। उत्तम भाग के आप अधिकारी हैं। अगर आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, आप उत्तम भाग के अधिकारी हैं। और इसीलिए लोग कहते हैं देखो इसके जीवन में कितना आशीष है, इसकी सैलरी तो कम है लेकिन देखो इसके जीवन में कितनी आशीष है, देखो उसकी सैलरी कितनी बड़ी है लेकिन मैं कभी बरकत ही नहीं देखता उसके जिंदगी में। यीशु मसीह ने कहा उत्तम भाग को उसने चुन लिया है। परमेश्वर ने आपको उत्तम भाग दिया है, वह उत्तम जगह आपको परमेश्वर ने दिया है और उसने आपके जीवन को उत्तम बनाया है। रेवलेशन चैप्टर 1 15 and 13 to 15 और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय। और उन दीपटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा। मैंने आपको 7 सोने का दीवट के बारे में बताया और ये 7 सोने के दीवट आप हैं। दिस इज चर्च, 7 चर्चेस, ये 7 कलीसियाएं हैं। इनके बीच में कौन है? आपके बीच में कौन है? और वहां लिखा है उनके बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर दुनहला पटका बांधे हुआ था। आप देखेंगे रोमन कैथोलिक प्रीस्ट अपने छाती पर एक एक्स्ट्रा ड्रेस पहनते हैं, दे डू लाइक दिस। और कहता है जो पांव तक का वस्त्र पहने था और छाती पर सुनहला दुपट्टा बांधे हुआ था, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन के जैसे उज्जवल थे, उसकी आंख से आग की ज्वाला निकलती थी। परमेश्वर की आंख से आग की ज्वाला निकलती है और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हैं और उसके दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए थे और उसके मुख से चौकी 2 धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूरज की कड़ी धूप के समय चमकता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये व्यक्ति यीशु मसीह है, यह व्यक्ति यीशु मसीह है। प्रभु के पैरों की आवाज को सुनना। हाउ यू विल सिट इन द फीट ऑफ जीसस। आप यीशु मसीह के चरणों के पास
उनके पैर के पास कैसे बैठेंगे? मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा, हैव यू इनवाइटेड जीसस इन योर होम? डिड जीसस कम टू योर होम? क्या यीशु मसीह आपका घर आया है? क्या आपने यीशु मसीह को कभी इनवाइट किया है? टू हियर द साउंड ऑफ द फीट ऑफ जीसस। परमेश्वर के पैरों की आवाज को सुनना। Revelation chapter 3 and verse 20, I am standing on the door and knocking. मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं पैरों की आहट सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पैरों की आहट सुनने के लिए। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के पैरों की आहट नहीं सुनते, हाउ यू विल सिट ऑन हिज फीट? आप उसके पैरों के पास कैसे बैठ सकते हैं? फिर आगे कहता है प्रकाशित वाक्य में, मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है। और उसका क्या नाम है? जो घोड़े पर बैठा हुआ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है विश्वास योग्य। और उसका नाम क्या है? सत्य। और इसी को अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 14 और 6 में, और तब यीशु कहता है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं और मैं ही सत्य हूं। और यह जो व्यक्ति घोड़े पर बैठा है उसका क्या काम है? उसका काम है न्याय करना। अंतिम दिन में जीसस इस दुनिया का न्याय करेंगे। जीसस विल जज द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का न्याय करेंगे। और क्या लिखा है? और लिखा है उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं, 12 पद, और उसका नाम लिखा है जिसे उसे छोड़ कोई नहीं जानता। नॉट अ क्राउन बट दे आर सो मेनी क्राउन्स। वहां पर लिखा है एक मुकुट नहीं है बल्कि कई मुकुट का वर्णन वहां पर आता है। सो प्रिय भाइयों बहनों, आई विल कंक्लूड माय मैसेज। पैरों के पास आप कैसे बैठेंगे? यीशु मसीह के चरणों के पास कैसे बैठेंगे? जब तक उसके पैरों की आहट न सुन ले। हालेलुया। Until and unless you are not hearing the sound of walking Jesus, और इसीलिए यह हमारे लिए जरूरी है कि हम प्रभु के चरणों में कुछ समय बिताएं और हम उत्तम भाग के अधिकारी कहलाएं। उत्तम भाग, अच्छा भाग परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। गॉड वांट टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है और आपको वो उत्तम बनाना चाहता है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस आराधना के लिए। आपने मौका दिया कि हम उसके वचन को सुन सकें और उसके वचनों के ऊपर चल सकें। मरियम किसी ऊंचे स्थान की तलाश में नहीं थी जहां बैठकर यीशु के वचन को सुन सकें, बल्कि वह उसके पैरों के पास बैठी थी। जीसस कहते हैं, आई एम स्टैंडिंग ऑन योर डोर। मैं तुम्हारे घर के द्वार पर खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग ऑन द डोर। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु के पैरों की आहट को सुन सके। काश हम उसके पैर की आहट को, साउंड को सुन सकें।
हम अपने घर यीशु को इनवाइट कर सकें और यीशु हमारे घर आ सके। यीशु के नाम में आमीन। हम लोग प्रभु भोज के लिए जैसा एक सीधा लाइन बनाएंगे और आप प्रभु भोज लेते जाएंगे और जाते जाएंगे और डिस्टेंसिंग इससे बना रहेगा और ताकि हम यहाँ पर भीड़ ना लगाएं। सो आइए हम लोग पहले क्वायर के द्वारा स्पेशल गीत सुनेंगे और उसके बाद प्रभु भोज की विधि को पूरा करेंगे। Oh,